अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ इबाद रहमान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो बैकग्राउंड है इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो क्रिप्स मिशन इंडिया भेज दी गई थी इसकी वजह क्या थी। जैसे कि आपको पता है कि 1942 ये ऐसा वक्त था जब दुनिया की जो बड़ी जंग थी वो चल रही थी, जिसे हम वर्ल्ड वार 2 कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, जिसमें जो जापानीज फोर्सेस थे वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश थे जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और ब्रिटिश जो थे उसको क्या कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे। और इसी वजह से जो ब्रिटिश थे वो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि जो जापानीज फोर्सेस हैं वो क्या करें, इंडिया के ऊपर हमला करें और इसे हमसे छीन लें। इसी तरह इसके अलावा जो दूसरी वजह जो थी, इंटरनल जो क्लैशेस थे, इंडिया के जो इंटरनल जो सिचुएशंस थे वो सही नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या कर रही थी, सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कर रही थी। इसी तरह जो कांग्रेस है वो भी ब्रिटिश से खुश नहीं थे। कांग्रेस इंडिया में क्या चाहती थी, यूनिटी चाहती थी, और इंडिया पर खुद ही क्या करना चाहती थी, रूल करना चाहती थी। जब ब्रिटिश ने ये हालात देख लिए तो बहुत खौफजदा हो गए, और इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इंगेज करने के लिए क्या कर दिए, एक कमीशन भेज दिए। क्रिप्स मिशन क्या थी? क्रिप्स मिशन लोगों की एक ग्रुप थी जो ब्रिटिश इंडिया ने क्या कर दी थी, भेज दी थी। इस मिशन के जो हेड थे वो कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो क्या थे, एक लॉयर थे, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसके भी मेंबर थे। ये डेलीगेशन 22 मार्च 1942 को इंडिया पहुंच गई, और इंडिया में स्टोफर्ड क्रिप्स ने क्या किया, इंडियन जो लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग रख दी, जिसमें कायद आजम भी थे, नेहरू भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, सिकंदर हयात भी थे, मौलवी फजलुल हक भी थे, अम्बेडकर भी थे, बहादुर सब्रू भी थे। ये सारे जो लोग थे वो उस वक्त शामिल थे जिनके साथ स्टोफर्ड क्रिप्स ने क्या किए थे, मीटिंग रख दिए थे। इस कमीशन का मकसद क्या था? इस कमीशन का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरह से जो इंडिया के जो लोग हैं उनको इंगेज कर दिया जाए, जो वर्ल्ड वार 2 है वो ख़त्म होने तक। जब ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाएगी, फिर जो ब्रिटिश है वो फिर अपनी मनमानी करेगी, फिर अपनी जो रूल है वो स्टार्ट करेगी। अभी उनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह से इंडियन जो है, इंडिया के जो लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से इंगेज कर दिया जाए। अभी इस मिशन में जब स्टोफर क्रिप्स आया था तो उसने क्या प्रोपोजल्स लेके आए थे, हम अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला जो प्रोपोजल था वो क्या था? वो असेंबली इस्टेब्लिश करना था। स्टोफर क्रिप्स ने कहा कि अभी क्या हो जाएगी, इंडिया में असेंबली इस्टेब्लिश की जाएगी। अभी ये जो असेंबली बनेगी इसमें क्या होंगे, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो होंगे। इसके साथ ही ये जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये क्या करेंगे, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकेंगे। जब ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाएंगे असेंबली में, तो ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिश इसको इम्प्लीमेंट करेगी। स्टोफर क्रिप्स ने कहा कि जो डिफेंस है वो क्या होगी, ब्रिटिश के पास ही होगी। जब तक ये वार ख़त्म नहीं होती तब तक डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के पास होगी। बाकी जो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक होगा वो किनको होगा, इंडियन को होगा। इसी तरह जो दूसरा है वो क्या है, डोमिनेंट स्टेटस है। डोमिनेंट स्टेटस में क्या होगी कि एक सेमी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, एक सेमी गवर्नमेंट होगी, जिसमें क्या होंगे, जिसमें जो 50% जो लोग होंगे वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे, और जो 50% जो लोग होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटिश होंगे। इसी तरह फिर इसमें यह प्रपोजल भी रख दी गई थी कि अभी क्या करेगी, जो ब्रिटिश है वो एक्सटर्नल और इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसमें क्या करेगी, मुदाखलत नहीं करेगी। वो अपने काम से काम रखेगी, वो किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेगी। इसी तरह फिर क्या कर दिया जाएगा, जो प्रोविंसेस हैं उनको क्या दी जाएगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी। वो क्या होंगे, अभी इंडिपेंडेंस होंगे। इसके साथ ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर सकेंगे, ये जो प्रोविंसेस है ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर सकेंगे। इससे पहले इनको इसी तरह की कोई प्रोविजन नहीं दी गई थी। इसके बाद फिर जो माइनॉरिटीज़ जो रहते थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, तो उनको क्या दी जाएगी, कंप्लीट सिक्योरिटी दी जाएगी, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या सोशल हो। जिस तरह की भी जो सिक्योरिटीज़ हों या राइट्स हों उनको क्या दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब स्टोफर क्रिप्स ने अपने जो प्रोपोजल्स है ये पेश किए, तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके जो रिएक्शन है वो सामने आ गए। अभी पॉलिटिकल पार्टीज में जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग है, उन्होंने क्या किया कि इसको टोटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात नहीं की गई। इस प्रोपोजल में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो उन्होंने बताए थे लाहौर रिजोल्यूशन में, इससे पहले जो उन्होंने बताए थे, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसी तरह कांग्रेस ने भी क्या किया, रिजेक्ट किया इन प्रोपोजल को, और इसको पोस्ट रिजेक्ट का नाम दिया। कांग्रेस क्या चाहती थी, सेल्फ रूल चाहती थी, लेकिन इसमें कोई खास फरहमी नहीं थी। इसके बारे में फिर इस प्रोपोजल पर कमेंट करते हुए पंडित नेहरू ने जुलाई 1943 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिख दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो प्रोपोजल है ये इंडिया को सिर्फ 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की, जिसका मकसद क्या था,
कि गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह से क्या करना था, प्रेशराइज करना था। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को क्या किया, इस मूवमेंट के ज़रिए आज़ादी लेने के लिए ब्रिटिश पर प्रेशराइज लगाते रहे, और इंडिया में जो पावर है वो क्या करना चाहती थी, लेना चाहती थी। और जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो थे, वो जो लाहौर रिजोल्यूशन में कायद-ए-आज़म और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने डिमांड की थी, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने सख्त मुखालिफत करना शुरू कर दी। जब कांग्रेस ने ये मूवमेंट स्टार्ट की तो कायद-ए-आज़म ने क्या किया, इसकी जो मूवमेंट है उसको क्या नाम दिया, ब्लैकमेलिंग का नाम दिया। और मुस्लिम लीग ने इसके जवाब में यह डिमांड किए कि जो इंडिया है उसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और आप लोग क्या करें, यहाँ से चला जाए। कायद-ए-आज़म का यह कहना था कि जो क्विट मूवमेंट इंडिया जो है, ये मुसलमानों पर जो हिंदू जो राज है वो हिंदू राज करने का क्या है, एक मकसद है। अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।